जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती की कट ऑफ को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, कौन सी शिफ्ट को फायदा करेगी, कौन सी शिफ्ट को नुकसान करेगी। इन सब बातों को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने इन 4-5-6 दिनों में अपनी उत्तर कुंजियाँ हैं वो सारी मिला ली होंगी, क्योंकि कट ऑफ है वो सब ने बताई है और पेपर के तुरंत बाद ही कट ऑफ है वो बता दी गई थी। और आप सब ने तब तक पेपर मिलाया भी नहीं था। जो भी आंकड़े बताए जा रहे थे या जो भी आपके द्वारा प्रश्न बताए जा रहे थे वो एक संभावित आंकड़े बताए जा रहे थे कि मेरे इतने परसेंट सही है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम निकलता है तो आप अच्छी तरीके से अपना पेपर मिला पाते हो। अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अपने जो क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन है उनको आप अलग कर पाते हो, या जो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से गलत है वो आप सारी उत्तर कुंजियों का निचोड़ करके आप एक निश्चित आंकड़े तक पहुंच जाते हो। और उसके बाद में आपके जो सेफ स्कोर बचता है वो लगभग आपका फाइनल उत्तर कुंजी जो बोर्ड जारी करेगा उसमें मिलान करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर स्ट्रिक्ट कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई कैसे जाती है, क्योंकि ये तो सभी के द्वारा बताया जाता है कि ये शिफ्ट आसान है, ये शिफ्ट हार्ड है, लेकिन इस आधार पे कभी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो नहीं अपनाई जाती है। अगर आपने देखा होगा पूर्व की परीक्षाएं जो भी हुई अधीनस्थ बोर्ड में, उन सब में आपने देखा होगा कि जो आसान जो शिफ्ट होती है उसमें तो नंबर दे दिए जाते हैं और जो हार्ड शिफ्ट होती है उसमें नंबर जो काट लिए जाते हैं। इस प्रकार से चीज़ें हैं वो पहले भी चलती रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो लागू कैसे होती है, उसके बाद में हम कट ऑफ के ऊपर पहुंचेंगे। तो देखो, बात करें हम सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि 6 शिफ्ट थी, इसमें 6 शिफ्ट में एग्जाम करवाएगी और प्रत्येक शिफ्ट में एक आंकड़ा था और उसी आधार पर लगभग 67.67% कैंडिडेट ने वो भाग लिया है। आपने देखा होगा पहले दिन 64%, उसके बाद में पहले दिन 64-65% के करीब है वो उपस्थिति रही, दूसरे दिन 61% होगी और तीसरे दिन जो फाइनल बचा उसमें 54 और 51% के लगभग है वो उपस्थिति आके रह गई। अब देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। आप सबने देखा होगा कि जितने भी जो भी गुरुजन है, जो भी कोचिंग की तरफ से बताया जा रहा है, उनमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी शिफ्ट वगैरह हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोर बन रहा है 6ठी शिफ्ट के अंदर, फिर 5वीं शिफ्ट के अंदर, इनमें ज़्यादा स्कोर आ रहा है। और पहली और दूसरी शिफ्ट में क्या आ रहा है, सबका स्कोर कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला दिन था, किसी को पेपर का नहीं पता था किस प्रकार से आएगा, और फाइनल जब दिन हुआ उसमें कुछ क्वेश्चन भी रिपीट हुए और इस वजह से स्कोर भी बढ़ गया सबका। और जो बीच वाला जो दिन था उसमें मध्यम स्तर का रहा, ना ज़्यादा स्कोर हुआ ना ज़्यादा कम स्कोर हुआ। तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। इसी आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सबने बताई है कि इसमें कट जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से भी नॉर्मलाइजेशन में चीज़ें हैं वो नहीं होती है। तो हमें पहले नॉर्मलाइजेशन का तरीका समझना है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में 2-3 एक चीज़ें हैं वो मैटर करती है। सबसे पहले तो देखो, नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि मान लो फर्स्ट शिफ्ट है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट ने भाग लिया है, टोटल कितने स्टूडेंट ने भाग लिया वो देखेंगे। उसके बाद में वो क्या करेंगे कि औसत स्कोर क्या है उस शिफ्ट का, क्या है औसत स्कोर क्या आएगा, ये भी निर्भर करता है किसमें, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। जितनी की जितनी 6 शिफ्ट है ना, इनमें औसत स्कोर निकाला जाएगा। ये मान लीजिए कि कोई भी शिफ्ट है, अब इसमें देखो लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट है वो शामिल हुए हैं। मान लो 1.5 लाख स्टूडेंट है, इनमें किसी के 100 आ रहे हैं, किसी को 110 आ रहे हैं, तो इसमें इन सब का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 150 जो स्टूडेंट दे रखे, या 1.5 लाख स्टूडेंट दे रखे हैं, प्रत्येक के नंबर हमें दे रखे हैं, तो औसत निकालना आसान होता है। वो औसत निकालें, फिर देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट का औसत स्कोर ज़्यादा आ रहा है। 6 की 6 शिफ्ट हैं, ये मान लो कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये मान लो कि ये वाली में स्कोर ज़्यादा बन रहा है, किसी सबके लग रहा है कि ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन मैटर करता है कि क्या सभी स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, क्या उपस्थिति इसमें कितनी है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को मिला करके वो औसत निकालेंगे। औसत निकालने के बाद में वो निर्धारित करेंगे कि कौन सी शिफ्ट का स्कोर है वो ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम किस स्टूडेंट का कितना आ रहा है, न्यूनतम पे कितने हैं और औसत कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें करके और उसके बाद में वो नॉर्मलाइजेशन निर्धारित करते हैं कि वह इस शिफ्ट से तो कम किया जाए और इस शिफ्ट से बढ़ा दिया जाए। आपने देखा होगा पूर्व की परीक्षा लगी, जैसे पटवारी परीक्षा जो लास्ट लगी थी उसमें यह कहा गया था कि 4th जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट थी, माना यह गया था। लेकिन 4th शिफ्ट के 20 नंबर तक काट लिए गए थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ये मान करके कि ये इजी था। तो उस समय हुआ क्या था कि वो जो 4th शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे बैठे। देखो ये सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती है। इंटेलिजेंट बच्चे बैठे, औसत स्कोर और शिफ्ट से ज़्यादा आया और इस आधार पर क्या हुआ, वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत उसके नंबर काटे गए। तो ये इस प्रकार से है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो अभी किसी के द्वारा ये कह पाना कि इस शिफ्ट से तो कट जाएगा और इस शिफ्ट से बढ़ जाएंगे, तो ये कतई सही नहीं है। इसके लिए आपको बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है वो करना पड़ेगा। तब तक अगर आप किसी भी शिफ्ट में हो, जब तक बोर्ड इसके ऑफिशियल नहीं आता तब तक आप अपने आप को निराश मत कीजिए कि मेरे कट जाएंगे।
ये तो हुई नॉर्मलाइजेशन की बात। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में बात आती है हमारी, सीधी सी बात है कट ऑफ पे। तो देखो पशु परीक्षर एक ऐसी परीक्षा बन गई है जिसकी कट ऑफ है वो आपने देखा होगा, ये 4-5-6 दिनों में कट ऑफ है वो 130 प्लस भी बताई जा रही है और कट ऑफ है वो 100 भी बताई जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं वो पशु परीक्षर की कट ऑफ को लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब एक देखो एक चीज़ मानने वाली बात ये है कि आप सब में जितने भी स्टूडेंट पेपर दे गए हैं, आप घर बैठे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक अंतर्मन से ये सोचना कि क्या कोई 150 में से 150 कोई स्टूडेंट है वो करके आया है क्या। किसी से आप अगर पूछना आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में कि 150 के 150 अटेंड किसी ने किए हैं क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसी ने 145, 146, 147% अटेंड भी किए, तो क्या उसके पूरे के पूरे सही हैं क्या। आप खुद से देखना कि आपके कम से कम आपने क्वेश्चन कितने भी किए हो, तो आप अपने पेपर में एक नज़र दौड़ा के देखना कि मेरे पास 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे, 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, और उनमें से या 150 में से आप मान सकते हो 10 को नहीं करके, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं जो आपके लिए बिल्कुल हलवा की तरह था, जो बिल्कुल आसान था और जो आपको आ रहे थे, और आपको परीक्षा में उम्र भरते ही पता चल गया था कि ये मेरे गलत हो गए। प्रत्येक स्टूडेंट के एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा होता है, वहाँ पे पर्सन दूसरी भाषा बोलता है और बाहर आने के बाद में वही पर्सन दूसरी भाषा बोलता है और अपने आप उत्तर निकल जाता है। ये चीज़ें हैं वो परीक्षा पेपर के अंदर होती है। उदाहरण देता हूँ कि पिछली जो रीट परीक्षा हुई अध्यापक भर्ती 3य श्रेणी, उसमें L1 की जो कट ऑफ है और सब लोगों के द्वारा 100 प्लस क्वेश्चन है वो बताई जा रही थी, सभी के द्वारा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और कोई कोई 115 क्वेश्चन तक है वो मेरिट भी ले जा रहे थे कि सब लोग है वो कट ऑफ कम बता रहे हो, कट ऑफ तो 115 जाएगी, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था। इस प्रकार से चीज़ें थी। लेकिन वही कट ऑफ जनरल ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ 96-97 पे बंद के रह गई थी, और उसके बाद में वेटिंग वगैरह जो भी आ रही है उनमें आधा 1 नंबर कम भी हो रही है। तो ये हाल है कट ऑफ का, ये रह जाता है। उसके बाद में देखो एक चीज़ें और आती है, कुछ लोगों के द्वारा कही जा रही है कि वो वैकेंसी थी उसमें इतना हो गया। तो देखो कोई भी वैकेंसी की कट ऑफ अगर 50% बताई जा रही है ना, तो उस 50% कट ऑफ से 70% कट ऑफ आराम से जा सकती है। अगर 50 बताया जा रहा है तो 70 जा सकती है। क्यों जा सकती है, देखो आपने अगर गौर करी होगी कि अगर आपके 10th में मार्क आ रहे हैं 50%, तो आप 12th में स्वाभाविक है कि आप 70% ला सकते हो थोड़ी सी मेहनत में ही। लेकिन आपको इस 70 से 80 जाने में बहुत मेहनत लग जाएगी, और इस 80 से 90 जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जितनी आपको 50 से 70 करने में नहीं लगी, उससे ज़्यादा 2 गुनी 3 गुनी मेहनत लगती है 80 से 90 जाने में, और 90 से फिर 100 जाने में या 92-93 जाने में आपकी पूरी मेहनत लग जाती है। जितनी 1 से 90 में जाने में लगती है उतनी मेहनत 90 से 92 में जाने में लगती है, क्योंकि जो जहाँ जैसे जैसे ऊपर नंबर होते हैं ना, वैसे ही बच्चों की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखने वाली एक बात होती है। तो कोई भी कट ऑफ है ना, आप देखोगे ना, तो देखो 55-56% बताई जा रही है, ठीक है, तो वो 70% जा सकती है, 65% जा सकती है, 73% जा सकती है। लेकिन जब कोई भी कट ऑफ है तो पहले ही 17% अगर बताई जा रही है, पहले ही 70% बताई जा रही है, तो वो 80% अगर जाएगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा है वो जोर आता है, या बहुत मुश्किल से वो जा पाती है। और फिर 80 से और ज़्यादा ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा कसमकस लग जाती है, और स्टूडेंट है वो बहुत कम बच पाते हैं। कोई भी ये मान के चलो कि पशु परीक्षण में जीके आया है, राजस्थान जीके आया है, करंट आया है, ठीक है, साइंस आई है, उसके अलावा आपका एनिमल का जो वाला पार्ट है वो आया है, और उसके अलावा मैथ आई है। तो आप भी खुद को आप मान सकते हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कोई महारत है वो नहीं होता है। इसमें नए स्टूडेंट भी बैठे हैं, पुराने स्टूडेंट भी बैठे हैं, बीच के भी बैठे हैं, ठीक है, पशु परीक्षण में। अब देखो पशु परीक्षण की एक विशेषता क्या रही, लगभग 17 लाख के लगभग फॉर्म लगे, जिससे ज़्यादा ही लगे। तो इनमें 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा थे। अब आपने गौर की होगी, आप अपने आप के जहाँ पे भी आप हो, जहाँ से भी आप हो, गौर करना आपके आसपास से कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, या जो भी अपर लेवल की जो तैयारी करें, वो कितने एक बच्चे हैं वो इस पेपर को देने के लिए गए हैं। आप गौर करना ये चीज़ में, इस पेपर को देने के लिए ज़्यादा वो स्टूडेंट गए, या तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है, या फिर जो बहुत ज़्यादा पुराने स्टूडेंट है, या मध्यम स्तर के जो स्टूडेंट है, वो इस पेपर को देने के लिए ज़्यादा गए हैं, ठीक है। और ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखना कि कभी भी पेपर का निर्धारण है वो टॉप स्कोरर नहीं करते, एवरेज के माध्यम से पेपर का कट ऑफ निर्धारित है वो किया जाता है। अब हम कट ऑफ है वो जानेंगे, दोगुना की भी देखेंगे और फाइनल की भी देखेंगे, दोनों में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप, मैं एक कट ऑफ का आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है,
ये नॉन टीएसपी एरिया की मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अगर किसी के भी जनरल कैटेगरी के अंदर 113 क्वेश्चन से 118 क्वेश्चन अगर आप किसी के बन रहे हैं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से अपना मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन 2 गुना में निश्चित रूप से हुआ है। 2 गुना की कट ऑफ है ये, 2 गुना में निश्चित रूप से अपना नाम देखोगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। 113 से 118 क्वेश्चन, इससे कम भी हो सकता है 1-2 नंबर, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे ज़्यादा फेरबदल है वो नहीं होने वाला। अगर आप फीमेल की बात करोगे ना, ये खाली रह गया 103 से लेकर के 108 जनरल फीमेल की। तो इतने नंबर अगर किसी महिला के बन रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन है वो 2 गुना में हो जाएगा। उसके अलावा आप ओबीसी की बात करोगे तो ओबीसी और जनरल की आपको पता है कि हमेशा टक्कर रहती है और ज़्यादा अंतर है वो इसमें नहीं आता है। तो 111 से लेकर 116 अगर किसी के बन रहे हैं तो 2 गुना में निश्चित रूप से नाम आएगा। और फीमेल है वो 102 से लेकर 107, इसमें प्लस माइनस आप 2 कर सकते हो, ठीक है। ईवीएस ईडब्ल्यूएस की आपको पता है कि कुछ कम रहती है, और कम रहने का मतलब ये है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 107 से 112, और जो फीमेल है वो 97 से लेकर 102 तक कट ऑफ में शामिल हो सकती है। 2 गुना की कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा एससी की आप बात करोगे तो 101 से लेकर 106, और 93 से 98 है वो फीमेल की रहेगी। एसटी की आप बात करोगे तो 97 से 102 और 88 से 93, और एमबीसी की आप बात करोगे 107 से 112 और 100 से लेकर 105। अब इसमें देखो इसके अलावा जो बच गए, जैसे विडो जो महिलाएं हैं वो बच गई, तो विडो महिलाएं क्या करेंगी, जितने भी कैटेगरियों की मैंने कट ऑफ है वो बताई है 2 गुना की, उसमें क्या करेंगी, उसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 से लेकर 15 नंबर है वो कम अपनी कट ऑफ है वो मान सकते हो, और उसमें आप शामिल हो जाओगे 10 से 15, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो 130 जो कट ऑफ बता रहे हैं उनका क्या बात है, तो आप अपने आसपास में गौर कर लेना, आपको 130 नंबर वाला कोई स्टूडेंट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि 2 गुना में 12,000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। कितने स्टूडेंट पास होंगे, 12,000 स्टूडेंट पास होंगे। और 130 प्लस वाले आपको कितने मिलते हैं, ये जरूर हम बैठे बैठे कह देते हैं कि बहुत लोगों के होंगे 130, लेकिन आप अपने आसपास ध्यान में करना कि कितने लोगों के 130 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 125 प्लस भी बताई जा रही है, 120 प्लस भी बताई जा रही है, 115 प्लस भी बताई जा रही है। तो देखो या तो कट ऑफ का फिर किसी को मालूम नहीं होगा। कट ऑफ फिर अगर इससे ज़्यादा जाती है ना, जब 80% से, मतलब 120 क्वेश्चन से ऊपर जाती है 80% से ऊपर, तो फिर देखो कितनी जा सकती है, उसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो 130 135 भी जा सकती है। तो ये अलग बात है, पेपर आराम से साफ सुथरा हुआ है ना, कोई अब की बार कोई नकल वगैरह का या लीक वगैरह का सूचना मिली है। तो निश्चित रूप से पेपर की कट ऑफ है वो साधारण रहेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जब 70% से कट ऑफ है ऊपर चली जाती है तो वो काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 80% के लगभग जा रही है, 70% तो ऊपर जा रही है, मतलब 75% के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो निश्चित रूप से कोई कट ऑफ है वो कम नहीं होती है। तो ये तो होगी 2 गुना की। अब देखो इसमें आप नॉन टीएसपी की मैंने बात कर ली, और इसमें आप टीएसपी की आप अगर मेरिट कट ऑफ देखना चाहो तो टीएसपी में जनरल की तो आप मान सकते हो, मेल की 105 से 110 मान सकते हो, और यहाँ पे फीमेल की मान सकते हो 95 से 100 टीएसपी एरिया की। और एससी की आप बात करोगे तो एससी की आप 90 से 95 मेल की आप मान सकते हो, और फीमेल की अगर आप मानोगे तो 85 से 90 मान लेना। और एसटी की अगर बात करोगे तो 85 से 90, 85 से 90 तो रहेगी मेल की, और 80 से 85 है वो रहेगी फीमेल की। अब बात कर लेते हैं हम फाइनल मेरिट की। तो फाइनल मेरिट की हम बात कर लेते हैं। देखो जो पशु परीक्षक की जो फाइनल मेरिट रहेगी उसकी, सबसे पहले हम जनरल मेल की बात करेंगे। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम 116 से लेकर 121 तक, इससे ज़्यादा है वो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी पशु परीक्षक की, चाहे किस प्रकार से भी चीज़ें हैं हो जाए। कम रह सकती है 1-2 नंबर, लेकिन 121 है वो पार नहीं करेगी, ये ध्यान में रख लेना। कम जा सकती है लेकिन 121 पार है वो कट ऑफ है नहीं करेगी। उसके अलावा फीमेल की आप बात करोगी तो फाइनल मेरिट 105 से 110, बस इससे ज़्यादा है वो नहीं जाएगी। आप ओबीसी की आप बात करोगे, ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ की आप बात करोगे तो 112 से लेकर 117, 112 से लेकर 117 जो कट ऑफ है वो ओबीसी की पुरुष की फाइनल मेरिट रहेगी, जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें। और ज़्यादा आप मानो ना तो आंकड़ा दूँ तो 115 वाले का सिलेक्शन है वो फाइनल हो जाएगा। और फिर भी मैं आपको सेफ के लिए यही कहूँगा कि +-2, मतलब 119 से ऊपर नहीं जाएगी ओबीसी की, जाएगी तो 112 से 117 के बीच में ही रहेगी। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पूछना चाहे तो 119 से ज़्यादा है वो नहीं जाएगी, 119 वाले को सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये ओबीसी की हो गई। उसके बाद में बात आती है ईडब्ल्यूएस की।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस की आप बात करोगे तो फाइनल मेरिट 109 से लेकर 114 और फीमेल की 99 से 104। आप बात करोगे उसके बाद में एससी की, तो एससी की देखो फाइनल मेरिट 103 से 108 रहेगी, 103 से लेकर 108 रहेगी, और जो फीमेल है उसकी रहेगी 96 से लेकर 100। ये फाइनल मेरिट है वो रहने वाली है। उसके बाद में आप बात करोगे एसटी की, तो एसटी की जो फाइनल मेरिट है 99 से 104 और फीमेल की 90 से 95 रहेगी। और जो आपकी एमबीसी आती है तो एमबीसी की कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस के समान रहती है, 109 से 114 और 99 से 104 फीमेल की कट ऑफ है जो फाइनल है वो रहने वाली है, पशु परिचर के लिए फाइनल कट ऑफ है। तो ये कट ऑफ थी आपको मेरा बताने वाला था मैं। इसमें देखो एक आप संतुष्टि यहाँ कर सकते हो कि कोई भी कट ऑफ है वो 80% से अगर ऊपर जाएगी ना तो आप अपने ही नज़दीक में देख लेना, आप अपने स्कूल स्तर से ये अनुभव कर लेना कि 70% तक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे कितने आसान पेपर आए, 65% तक बहुत होते हैं, 75% तक स्टूडेंट जो जहाँ से 70% से ऊपर चढ़ना शुरू करता है ना वैसे वैसे स्टूडेंट है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और 2 गुना में 12,000 स्टूडेंट शामिल करेंगे। और जो बताई जा रही है कट ऑफ है वो 130 135 भी बता रहे हैं कोई तो बताने को, देखो वो तो फिर ये हो जाएगा कि फिर कट ऑफ का अनुमान ही मुश्किल है। और 130 प्लस अगर किसी का होगा तो आप अपने आसपास में नज़र दौड़ा लेना, आपको कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 130 प्लस अपने नंबर बता रहा है। एवरेज स्कोर अगर इस भर्ती का आप पूछोगे सभी का मिला करके तो 110 बैठ रहा है इस भर्ती का एवरेज स्कोर, 110 एवरेज स्कोर है। तो इस 110 के आसपास ही मेरिट है वो घूमेगी, इसके अलावा मेरिट है वो नहीं घूमेगी। 121 से ऊपर जनरल की मेरिट फाइनल से ज़्यादा नहीं जाएगी, जनरल की मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरिट किसी की नहीं जाएगी, 121 लास्ट है, ठीक है। और बाकी कुछ भी रहती है इससे ज़्यादा जाती है, 130 135 जाती है तो फिर आपको पता है कि ये फिर अनुमान से बाहर होती है। और मेरे ख्याल से आपने देखा होगा इन 5-6 दिनों में पेपर है वो उत्तर कुंजियाँ मिलाने के बाद में सभी के स्कोर नीचे आ गए होंगे, पेपर करके आते ही स्कोर ज़्यादा होता है, फिर एकदम से धीरे धीरे थोड़ा होता जाता है और धीरे धीरे पूरा पेपर मिल जाता है, सारी उत्तर कुंजियाँ मिल जाती है, तो जो स्कोर है वो निश्चित रूप से है वो एवरेज स्कोर के अंदर सभी का आ जाता है। जब एग्जाम हॉल से आते हैं तो सबको लगता है 140 सही है, 135 सही, 130 सही है, लेकिन जब 3-4 दिन का समय लगता है तो सारे उत्तर मिलते हैं और आंखों की पट्टियाँ दूर होती है तो स्कोर है वो निश्चित रूप से मिनिमम में आ जाता है। बाकी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं। आपको कट ऑफ है वो हमारा एक अनुमान है, आपको भी पता है कि कट ऑफ है वो अनुमान के आधार पे बताई जाती है, और निश्चित रूप से हम ये बिल्कुल भी दावा नहीं करते कि ये सच चली जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि कट ऑफ है वो ये रहेगी और उस आधार पे आप अपनी तैयारी है वो कर